19 फरवरी को मिलेंगे नए मुख्य चुनाव आयुक्त। सीईसी नियुक्ति से पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंचा केस। सीईसी नियुक्ति पर क्या है बड़ा विवाद? 18 फरवरी को रिटायर होंगे सीईसी राजीव कुमार। देश में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होनी है। सीईसी राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं। उससे पहले ही सीईसी की नियुक्ति से जुड़ा एक मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सीईसी नियुक्ति के जुड़े केस से सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने सीईसी की नियुक्ति से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई की। हालांकि इस पर फैसला तो नहीं आया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो अगली तारीख दी है उससे कई सवाल उठ रहे हैं। क्या है वो सवाल और सीईसी नियुक्ति से जुड़ा ये केस क्या है, जिस पर न केवल पूरे देश की नजर टिकी है बल्कि सभी राजनीतिक दलों की आंखें गड़ी हैं, खासकर सत्तारूढ़ दल बीजेपी और विपक्ष कांग्रेस की। चलिए सिलसिलेवार तरीके से इसे जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका एडीआर ने दाखिल की है, जिसमें सीईसी नियुक्ति के नियमों को चैलेंज किया गया। इसी केस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की जो जजों की बेंच ने समय की कमी होने का हवाला देते हुए इस केस की अगली सुनवाई की तारीख 19 फरवरी को दी है। लेकिन 18 फरवरी को तो सीईसी राजीव कुमार रिटायर हो रहे हैं और 19 फरवरी को नए सीईसी की नियुक्ति भी हो जाएगी। 19 फरवरी से पहले केंद्र सरकार की तरफ से इसके लिए बैठक भी हो जाएगी और नए सीईसी का नाम भी फाइनल हो जाएगा। ठीक यही सवाल एडीआर के वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट की बेंच से पूछा। इस सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट ने दिया, जिसको वकील प्रशांत भूषण ने सोशल मीडिया पर समझाया है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि नए सीईसी की नियुक्ति अदालती आदेश के हिसाब से ही होगी। यहाँ सवाल ये है कि क्या सीईसी नियुक्ति की सारी प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद भी क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हिसाब से बदलाव किया जा सकेगा? ये सवाल अब 19 तारीख तक बना रहेगा। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर ये याचिका क्यों डाली गई है और सीईसी नियुक्ति के नियम को क्यों चैलेंज किया गया। दरअसल सीईसी की नियुक्ति 2-1 के बहुमत से होती है। सीईसी नियुक्ति के पैनल में 3 सदस्य होते हैं। 2023 से पहले सीईसी की नियुक्ति पैनल में प्रधानमंत्री, सीजेआई और नेता विपक्ष होते थे, लेकिन अमेंडमेंट के बाद इस नियम को बदला गया। नए नियम के मुताबिक सीईसी नियुक्ति पैनल में प्रधानमंत्री, कैबिनेट का एक मंत्री जो कि संभवतः कानून मंत्री और नेता विपक्ष होते हैं। नियुक्ति पैनल के सदस्यों को लेकर सवाल यही उठ रहे हैं कि जब पीएम और कैबिनेट का एक मंत्री नियुक्ति पैनल में रहेगा, वही फैसला भी 2 के बनाम 1 मत से ही होना है, तब अकेले नेता विपक्ष का क्या रोल रह जाता है। सुप्रीम कोर्ट में एडीआर की याचिका दाखिल किए जाने से पहले लोकसभा में राहुल गांधी ने भी ठीक यही सवाल सदन में उठाए थे। बहरहाल अब 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में इस केस में क्या कुछ होता है, देखने वाली बात होगी। साथ ही ये भी देखना अहम होगा कि 19 फरवरी तक इस प्रकरण में क्या क्या होता है। सीईसी नियुक्ति वाले इस नए पैनल के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें। इस खबर में बस इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।